हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और यहाँ से अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक हैमर कैंडल बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को यही लग रहा है कि भाई कल मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आ सकती है इस कैंडल को देखकर। दूसरा क्या है, ये नीचे क्लोजिंग करने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा बाइंग का ही सोच सकते हैं। ये मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो शानदार कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है, देखो ये एक आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल, ये रेजिस्टेंस के पास में है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये अगर इसका लो ब्रेक हुआ 23,650 का कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ तो डाउन साइड में भी जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर जाने के ही होंगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा कल के लिए हम बाइंग का ही देख रहे हैं। तो यहाँ से ज़्यादातर चांसेस बाइंग के ही हो सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ से अगर हो सकता है मार्केट कंटिन्यू नीचे आ जाए, यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से कोई सिग्नल मिल जाए, यहाँ से जाए तो यहाँ पे कोई सिग्नल मिल जाए, तो नीचे से ही बाइंग के मतलब चांसेस थोड़े से देखने को हमको मिल सकते हैं। और दूसरा हमारा 23,500 के आसपास सपोर्ट है, वो सपोर्ट आज फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेता हुआ दिखा है मार्केट, जो कि मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि 23,500 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये हमेशा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हर बार 23,500 के आसपास आकर कहीं ना कहीं रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इस बार कितना रिटर्न होगा नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि कल भी थोड़ा सा बाइंग देखा जा सकता है। और कल एक्सपायरी भी है निफ्टी 50 का। अब हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखना चाहोगे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखो बायर से कहाँ से आए हुए हैं, यहाँ से बायर से एक्टिव हुए इस एरिया से, यहाँ से। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये नीचे की साइड में 23,600 के आसपास आ जाए, फिर यहाँ से मोमेंटम करें। या हो सकता है कि सीधे ऊपर की साइड में ओपन हो और यहाँ से सीधे ऊपर की साइड में चल दें। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आपको देखना क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप क्या करोगे। ये 20 मूविंग एवरेज है भाई, हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ पर आ जाए इस एरिया पर और यहाँ पर कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन जाए। ग्रीन कैंडल कैसे, लाइक ये वाला कैंडल हो गया, ये वाला कैंडल हो गया, इस तरह से कोई कैंडल बन जाए, तब जाके आप थोड़ा सा उसके नीचे का एसएल रख के थोड़ा सा एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन एसएल रखना बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कल मैं थोड़ा सा मार्केट में बाइंग के लिए ही थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मार्केट में, हाँ लेकिन एक थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पर ये रहेगा कि अगर मार्केट मान लो एकदम सडनली यहाँ पर ओपन हो गया 23,800 के आसपास, तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग करने से डरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में 23,800 आ जाएगा, तो यहाँ से मार्केट के थोड़े नीचे की साइड में आने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर ओपन होता है थोड़ा सा आपको प्लानिंग अपना जो है उसको रोकना पड़ेगा। हाँ थोड़ा नीचे आ जाएगा फिर आप तो यहाँ बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। और हमारे लिए टारगेट यही रहेगा, ये ट्रेंड लाइन जो कि पहले से मैंने बना के रखी है, और 23,800 हमारे लिए टारगेट भी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और हो सकता है कि मार्केट कल क्या करे, या तो नीचे वाले सेलर को या ऊपर वाले सेलर को यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर टारगेट करे। अब इसने अगर हम देखा जाए तो ये वाले जो बायर थे इनको टारगेट कर दिया है, यहाँ पर ये बायर थे इनको भी टारगेट कर दिया है। अब टारगेट करने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप डालोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, और टारगेट करने के लिए यही लोग बचे हैं, यही लोग। ठीक है, तो हो सकता है कि कल ये थोड़ा सा इनको टारगेट करने के लिए 23,900 तक का मोमेंटम भी दिखा सकता है, या फिर यहाँ से ही रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अगर इसको गिरना होगा तो यहाँ से ही जो टॉप है उसका यहाँ से ही नीचे चला जाए, और अगर बढ़ना होगा तो ये 23,900 के आसपास जा सकता है। अब देखो एक सिचुएशन क्या होती है कि डिसीजन, उस टाइम में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है कि मैं डिसीजन कैसे लूँ कि मार्केट जाएगा ही जाएगा नहीं जाएगा। तो सिग्नल देता है, जैसे मैंने आपको हर बार बताया भी है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला सिग्नल, यहाँ पर सिग्नल, कहीं ना कहीं जो सिग्नल होता है वो सिग्नल देता ही देता है मार्केट। तो सिग्नल देगा आपको, यहाँ पर आप हर जगह देखोगे तो कहीं ना कहीं सिग्नल देखने को मिल ही रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला सिग्नल, तो ये सिग्नल देता ही देता है। तो उस सिग्नल का आपको वेट करना है। सिग्नल मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ पर सिग्नल कैसे देगा, ये चीज़ आपको समझ में आ ही चुकी होगी।
इसके अलावा हम लोग यहाँ पर FII का डेटा तो अभी आया नहीं होगा, डाउ जोन्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो हम देखेंगे नहीं। अब हम लोग यही देखेंगे, बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहोगे तो आपको क्या दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक रेड कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डर है, लेकिन अगर हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो वो डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा दूर होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, और ये ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं मार्केट को रिवर्स कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, कहीं ना कहीं रिवर्स कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको ये ग्रीन कैंडल पर देखना है। तो बाइंग थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कल थोड़े से बाइंग आ सकती है, लेकिन वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हो सकता है यहाँ पर आ जाए वापस फिर बाइंग आए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा कल का चार्ट को देखना है, वहाँ पर सिग्नल क्या मिल रहा है उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं इसमें, तो बहुत ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये देखो यहाँ से मोमेंटम तो आपको बराबर दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आया। अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। ये रिट्रेसमेंट कितना होगा, इसका ब्रेकआउट होता है क्या, ये ब्रेकआउट अगर होगा तो यहाँ पर आपको एक बाइंग के लिए एक अच्छा सा कैंडल ढूंढना है और यहाँ से बाइंग करना है। लेकिन यहाँ से एक फ्लैग भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये फ्लैग, तो ये फ्लैग ऊपर की साइड में ब्रेक होता है कि नीचे की साइड में ब्रेक होता है, ये आपको देखना है। कैंडल किधर की साइड में स्ट्रॉन्ग बनती है, सेलिंग में बनती है कि बाइंग में बनती है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पर वही मैं आपको बता रहा हूँ। और मार्केट अगर नीचे आएगा तो यहाँ से 49,700 के आसपास आके यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, या फिर यहीं से गैप अप ओपन हो जाए थोड़ा यहाँ पर और फिर यहाँ से बाइंग आ जाए। तो ये भी यहाँ पर हो सकता है कि जो अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन हुआ तो मार्केट 2-3 ग्रीन कैंडल बना दे यहाँ तक 50,000 तक, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिले 50,200 तक बना दे ग्रीन कैंडल। उसके बाद यहाँ से नीचे की साइड में डाउन साइड देखने को मिले, क्योंकि ये वाला हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा है, कहीं ना कहीं इसको टच करके नीचे की साइड में आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा डाल ही लेते हैं कि हमारे पास में बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है वो देख लेते हैं, और निफ्टी 50 में भी कैसा ट्रेंड लाइन बन रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये देखने को मिल रहा होगा आपको, बराबर आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन बराबर फिक्स यहाँ पर ट्रेंड लाइन बैठा हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में बराबर ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये वाला यहाँ से इस तरह से चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 में ऐसा कोई ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है क्या, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चार्ट को बड़ा करता हूँ और फिर छोटा करता हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाला ट्रेंड लाइन में हम हटा ही देता हूँ, थोड़ा सा हम दूसरा ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं यहाँ से, जो कि हमारे लिए काम का हो सकता है, और वो है यहाँ से लगा के ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हमारे लिए यहाँ से हर बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ से भी लगाएं कोई, तो इस तरह से यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि ये वाला भी एक हमारे लिए, तो यहाँ पर दोनों ही साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि बराबर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, और यहाँ से ऊपर से भी ये वाला। तो देखना ये है कि इसके ऊपर क्लोजिंग करके उसके बाद में यहाँ रीटेस्ट करेगा, तब जाके यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है और फिर वो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।